ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पर हम लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एडवांस में बात करा था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना जरूरी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आउट होंगे 8 से 10 दिन पहले। 1 नवंबर से आप लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी पॉसिबल आप लोगों के पास में टाइम ना मिले, या फिर आपका लोकेशन डिफरेंट है, जहां पर आप लोगों का होम लोकेशन डिफरेंट है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स दिवाली के हॉलीडेज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बंद हो तो अरेंज ना कर पाए। दैट इज वाई हम पहले से ही जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एसबीआई पूछने वाला है, वही डॉक्यूमेंट का लिस्ट अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लिस्ट तो कंप्लीट करेंगे, ये वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। एडमिट कार्ड्स आप लोगों के 8 से 10 दिन पहले यूजुअली आउट होते हैं, राइट? तो जिससे आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके जाएं। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, एसबीआई अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो इंटर में आप लोगों को अटेंड नहीं करने देगा, है ना? आप लोगों को वहां से रिजेक्ट कर देता है, बैठने नहीं देता है, या तो अगर बैठने देगा तो बहुत प्रॉब्लम्स के बाद में अंडरटेकिंग लेकर बैठने देगा। तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे, ठीक है? आप लोगों का प्रिपरेशन में कुछ क्वेरीज ना बचे, आप प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पाए। दैट इज वाई ये वीडियो आप लोगों को आज पहले ही अर्लियर प्रोवाइड करा जा रहा है। ऑलराइट, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखना है कि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को वोकल होकर प्रिपरेशन करना है। वोकल का मतलब समझते हो, क्योंकि ये रिटन एग्जाम टेस्ट तो नहीं है। आप वहां पर इंटरव्यू के बाद में ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर मेरे मुंह से तो ये शायद से ये निकल गया, मुझे ये नहीं बोलना था लेकिन मैंने ये बोल दिया। ये सब इसलिए होगा क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वोकल होकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे, मन में ऐसे पढ़ रहे हो बस। आप वोकल होकर बोलिए एक बार, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन एसबीआई, व्हाट आर योर हॉबीज, आपका करियर गैप क्यों है, मल्टीपल स्विचेस क्यों करे, व्हाई यू वांट टू जॉइन एसबीआई, व्हाई एसबीआई शुड हायर यू। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन, टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन जो रिपीटेडली एसबीआई पूछ रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होता है, दैट इज आपका पीओ टाइप का इंटरव्यू जनरल इंटरव्यू नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको हायर करा जा रहा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जैसी रहती है। तो आपका भी कुछ कोर वीकनेस होगा, आपका पर्सनल, आपका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा दूसरे कैंडिडेट से। दैट इज वाई अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करना। बैच में एनरोल्ड नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां पर हम एक बेटर वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर टिल इंटरव्यू, मॉक टेस्ट में, मॉक इंटरव्यू में भी आप एनरोल कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज के लिए एनरोल करना चाहते हो तो पहले जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मे बी पॉसिबल इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए आपके लिए स्लॉट अवेलेबल ना बचे, क्योंकि वो लिमिटेशंस रहता है, नंबर ऑफ डेज ज्यादा बचेगा नहीं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। एक बेटर वे में प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कीजिएगा और ये 10 से 15 दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, बिकॉज व्हाट विल हैपन, हर 3 कैंडिडेट्स में 3 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया गया है, यानी कि 2 कैंडिडेट, हर 3 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट का रिजेक्शन होने वाला है, केवल एक ही पर्सन सिलेक्ट होने वाला है। ये 10 से 15 दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर जाइए। अपने आप को समझाने के लिए जनरल प्रिपरेशन मत कीजिए, वोकल होकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट देखो, ऐसा बायोडाटा फॉर्म आप लोगों को जब आपके एडमिट कार्ड आउट होंगे तो लेटेस्ट ईयर के लिए आपको सेपरेट बायोडाटा फॉर्म मिलेगा। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ एनक्लोजर कंप्लीट बता रहा हूँ। ये जनरल बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग एटलीस्ट आपके पास में जो अवेलेबल टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर पाए, राइट? बाद में एंड मोमेंट पर बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमको पता नहीं था, हमने बाद में आपका वीडियो देखा, सर इसके लिए क्या करें, हमको इंटरव्यू नहीं देने दे रहे, या फिर सर हमने ऐसा बोल दिया, या फिर हम कैसे कवर अप करें अगर हमारे मल्टीपल स्विचेस है या करियर गैप है, क्या बोलना है हमको, कैसे कवर अप करना है। तो ये सब चीजें आपका पैरेलली इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, राइट? तो जैसा मैंने आपको बताया, अब इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना, अभी तक स्किप भी हो गया होगा तो एक बार चलेगा, लेकिन इस वीडियो को अभी यहाँ से प्रॉपर्ली समझना। तो देखो, आप लोगों का बायोडाटा फॉर्म लगता है जो कि आप लोगों को एसबीआई एडमिट कार्ड के साथ में देगा। आप लोग उसको फॉर्म फिलअप करते टाइम उसमें एक फॉर्म रहेगा, आपने जैसे रेज्यूमे बनाते हो वैसा पूरा फॉर्म रहेगा। मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये सैंपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको एसबीआई देने वाला है, वो पूरा हम लोग वैसे भी फिलअप करेंगे। जैसे कि आपका पूरा डिटेल्स, आपके फॉर्म 16 का डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस, स्पाउस का नेम, मैरिड अनमैरिड स्टेटस, कास्ट का आपका फोटोग्राफ्स। तो ऐसे 4 फोटोकॉपीज आप लोगों को इंटरव्यूअर को देना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट पैनलिस्ट मेंबर्स रहेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंट इंटरव्यूअर्स रहेंगे, तो आपको उनको सभी को कॉपी देना पड़ेगा। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अब यहाँ पर हैबिट और इन सब का भी पॉइंट रहेगा। तो ये फॉर्म जब आपको एसबीआई देगा, ये मैं आपको लाइव सेशन में यूट्यूब पर आपको फिलअप करवाऊंगा, सभी ज्वाइन कर लेना और लाइव फिलअप करना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होता है और वहां पर एसबीआई फिर परेशान करता है ना? आगे चलते, दूसरा पॉइंट ये है कि ये अभी बायोडाटा फॉर्म दे दो, बायोडाटा फॉर्म दे दो, ये मत करना, क्योंकि ये आपका डेट डिफरेंट रहेगा। एसबीआई आपको लेटेस्ट देगा, उसी को लेकर जाना रहेगा। ऑलराइट, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, देखो जैसे बायोडाटा फॉर्म तो हो गया, इसका जेरोक्स हो गया, ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप लोगों को विजिबल होगा। तो बायोडाटा फॉर्म हो गया और उसका जेरोक्स हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो कॉल लेटर इंटरव्यू का लेकर जाना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे हैं, सर हमारा रिटर्न एग्जाम का कॉल लेटर मिस हो गया है, तो क्या जरूरी है? आंसर इज नो।
उसको नहीं ले जाना है गाइस, हम लोगों का कोई पीओ क्लर्क का एग्जाम नहीं है, वो काम का नहीं है, वो काम नहीं आएगा। केवल कॉल लेटर ऑफ इंटरव्यू लेकर जाना है, कॉल लेटर जो हमारा इंटरव्यू में आने वाला है, एसबीआई जो 8 से 10 दिन पहले आप लोगों को रिलीज करेगा, उसको लेकर जाना है। अब एक आईडी सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है ना? आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा एनक्लोजर लिस्ट का, है ना? पीडीएफ मिल जाएगा तो वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो एक आईडी सर्टिफिकेट रहेगा जो आप लोगों को डाउनलोड करना है, ये मैं आपको एडवांस में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग ये साइन करवा कर रख सके, है ना? साइन करके रखवा सके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट हॉलीडेज आ रहा है, तो आप लोग गजेटेड ऑफिसर जो भी जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएलए, एमएलसी, एमपी, ब्रांच हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज्ड बैंक, इनसे साइन करा सकते हो। जो भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे साइन करा सकते हो। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में आ जाएगा, जो भी करना है। उसके बाद में कितने सालों से वो आपको जानते हैं, ऐसे जनरल टर्म में आप लिख सकते हो, और उनका सिग्नेचर और उनका स्टाम्प जरूरी है, सील जरूरी है, डेट, प्लेस, ये सब लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर आपका सवाल आता है कि सर ये हमारा जो प्लेस है, इट इज नॉट एज सेम एज आवर होम लोकेशन, तो वुड इट बी ओके? तो यस इट इज ओके, आपका कोई भी प्लेस हो, पर्सन का कोई सा भी प्लेस हो, पैन इंडिया, आप लोग कहीं से भी सेल साइन करवा सकते हो, जस्ट दैट द गजेटेड ऑफिसर शुड नो यू इन पर्सन, तो ही आपका साइन करेंगे, तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को आज रात के सेशन के बाद में आपको डिलीवर हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो गाइस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच नहीं है, पर लेट मी शो इट टू यू। ये आपका आईडी सर्टिफिकेट हो गया, एंड इसके अलावा जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप जब तक इसको चेक कीजिए, मैं आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एग्जैक्ट फॉर्मेट एसबीआई हमेशा शेयर नहीं करता, बट स्टिल आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पर आपको लिखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीडीएफ, और अगर आप बैच में हो या फिर आप अगर व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको शेयर करवा दूंगा। ओके, तो पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल पर लिखना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीडीएफ, तो आपको ये मिल जाएगा। इस पर भी आप सील साइन करा लीजिएगा। ये दो मिनिमम आपको चाहिए, दो मिनिमम चाहिए, है ना? क्या बोला गया है? दो मिनिमम गजेटेड ऑफिसर से चाहिए। तो कोई दो डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से इसको सील साइन करवा सकते हो। हालांकि आईडी सर्टिफिकेट आप कॉमन करा सकते हो, किसी एक गजेटेड ऑफिसर ने आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सील साइन कर दिया तो उसी से आप आईडी सर्टिफिकेट भी करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दूसरे गजेटेड ऑफिसर से सील साइन कराना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, आप उनसे सील साइन करा सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई भी ब्रांच हेड की पोजीशन पर है, आप उनको पर्सनली जानते हो तो आप उनसे सील साइन करा सकते हो, वो कर देंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि क्या होगा दिवाली के बाद में सारे हॉलीडेज ये सब चलते रहते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप जानते हो, तो मे बी पॉसिबल आप लोग को इंटरव्यू से पहले टाइम ना मिले ऑफिस की वजह से, और आप इसको साइन ना करा सके, करा पाए, तो दैट इज वाई इसको अभी से रेडी कर लेना। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो बाद में रेडी कर लेना, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, दैट इज रुकिए, ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज में आप लोगों का पासपोर्ट एक्सेप्टेड रहता है, आपका नेम, बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है, या फिर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जरूर कॉपी रखना है ना? हाई स्कूल यानी कि 10th का आप लोगों को सर्टिफिकेट रखना है मार्कशीट के साथ में, सर्टिफिकेट जरूर रखना, क्योंकि ये एज प्रूफ ऑफ एज वहां पर काउंट होगा। अब यहाँ पर आपको सारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स लगेगा। क्या बोला मैंने आपको? सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स लगेगा। बहुत सारे पर्सन का ऐसा होता है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही मिलता है, तो इन दैट केस आप उसको भी पुटअप कर सकते हो, बट आपको ये एनक्लोज करना पड़ेगा, इसके फोटोकॉपी आपको रेडी रखना पड़ेगा। इन केस आपसे स्किप हो चुका है, घूम चुका है, इन दैट केस पूरा कोशिश कीजिए कि रीअप्लाई कर दो। आप लोग रीअप्लाई करके उसका रिसीट एटलीस्ट लेकर आना। वैसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर नहीं आते हो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले से अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था, जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है लेट टाइम पर, हमको नहीं जागना है, हमको हमारे अपने आप को ऐसा बेवकूफ नहीं बनाना है, समझाना नहीं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, ये कर दिया। आप लोगों को एक्टिवली इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज भी करना है और प्रिपेयर भी करना है साइमल्टेनियसली। तो ये पूरा सेमेस्टर वाइज आप लोगों का मार्कशीट लगेगा, इनका जेरोक्स भी लगेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री लगेगा, है ना? ग्रेजुएशन का डिग्री लगेगा। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री लगेगा, राइट? अगर वो भी नहीं है तो इन दैट केस अगेन, जैसा रिसीट मैंने आपको बोला, एटलीस्ट अप्लाई कीजिए, रिसीट लेकर आइए। आपको मे बी पॉसिबल थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे कि डॉक्यूमेंट अरेंज करना था आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद में एंड में अंडरटेकिंग देंगे जो कि आपको साइन करना रहेगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसमें लिखा रहता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि आपको जब बाद में ही करना है तो पहले कर सकते हो, राइट? अब एक्सपीरियंस लेटर का पॉइंट में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा जॉब प्रोफाइल लेटर। अगर आपने जॉब प्रोफाइल लेटर प्रॉपर्ली अपलोड नहीं करा था और आपका स्क्रीनिंग में रिजेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोगों को ये अरेंज कर जाना है, उसके भरोसे नहीं बैठना है कि हमने जो अपलोड करा था वही लेकर चले जाएंगे। अगर आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं था, है ना, आपने जस्ट जनरल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था,
तो आपको अरेंज करना है, बनवा लेना है, एटलीस्ट ब्रांच मैनेजर का सील साइन करा लेना या लाइन मैनेजर का सील साइन करा लेना स्टैम्प लेटर पैड पर, है ना। अब यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का गाइस, यहाँ पर क्या बोला गया है देखिएगा, लास्ट 3 इयर्स का आप लोगों से क्या मांगा गया है, लास्ट 3 इयर्स का आप लोगों से फॉर्म 16 मांगा जाएगा। वैसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का लेकर जाइए एटलीस्ट, नहीं तो फिर आप लोगों को एक और पॉइंट अरेंज करना है कि आप 3 साल का फॉर्म 16 डाउनलोड कर लें। अभी कब से कब तक का है, 2022-23 क्योंकि नया पीडीएफ है, 2023-24, 2024 एंड 2025 ये 3 इयर्स का रेडी रखना है। ये नहीं भी है देन यू शुड अरेंज दिस लास्ट 2 इयर्स, है ना। एटलीस्ट ये फॉर्म 16 अरेंज करके रखना है। इन केस इफ यू आर नॉट वर्किंग करेंटली देन इट इज ओके, आप लोग जब पहले वर्किंग थे आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे आप ले जा सकते हो, लेकिन आप करंटली वर्किंग हो, पहले से काम करते हुए आ रहे हो, देन यू शुड अरेंज दीज डॉक्यूमेंट्स। लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप, इस पर अटेंशन देना गाइस। लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अभी जनवरी फरवरी मार्च वाला तो सैलरी स्लिप नहीं ले जाएंगे, अभी ये अक्टूबर सितंबर वाला सैलरी स्लिप ले जाने लग जाएंगे वहां पर, है ना, इंटरव्यू में। तो आप लोगों को स्पेशली क्या बोला जाता है कि आपके मई तक का एक्सपीरियंस काउंट करा गया था, दैट आपका मई 2025 तक का एक्सपीरियंस काउंट करा गया था। तो दैट इज व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, है ना। मे ऑनवर्ड्स मींस नवंबर 2024 टू अप्रैल 2024, नवंबर 2024 टू अप्रैल 2024 आप लोगों को सैलरी स्लिप ले जाना पड़ेगा। इन केस इफ यू आर नॉट वर्किंग करंटली देन आपके पास में जो भी लास्ट सैलरी स्लिप था या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, यू कैन चेक एंड प्रोवाइड इट एज वेल। बट द थिंग इज अगर आप करंटली वर्किंग हो इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन देन एटलीस्ट यू नीड टू प्रोवाइड लास्ट 6 मंथ्स काउंटिंग फ्रॉम मे टू बैकवर्ड्स टिल नवंबर, नवंबर 24 टू अप्रैल 2025 आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि मई तक का आप लोगों का एक्सपीरियंस काउंट करा गया था, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल पब्लिक सेक्टर बैंक में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको नहीं लगेगा, है ना, आपको नहीं लगेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर देन यू ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर लगेगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप लोग पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ये डॉक्यूमेंट जरूर अरेंज करना। बहुत सा प्रॉब्लम आता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर, कैंडिडेट्स के पास में नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट में बनवा लीजिएगा और उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। नोटिफिकेशन एक बार क्लियरली पढ़ना। बाद में लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स को लिटरली आई एम टेलिंग, जिनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर उनको इंटरव्यू से भगा दिया जाता है, राइट। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर कर रखना। उसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है। अदर अगर आप अरेंज करना चाहते हो, आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हो लाइक जेआईबी, सीआईबी एटसेट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस, आप लोग उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि मास्टर्स या फिर आपका एमबीए एटसेट्रा, उसको भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया, एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ये पीडीएफ आज के इंटरनल सेशन के बाद में इंटरनली आप लोगों को शेयर हो जाएगा सो दैट कि आप इसको अरेंज कर सकें। अब ये आप लोगों को देखो एक बायोडाटा फॉर्म जो मिलेगा वो फिलअप करना रहेगा, वो मैं फिलअप कराऊंगा, मिस्टेक नहीं करना है उसमें। आईडी सर्टिफिकेट मैंने एक कॉपी आपको बताया वैसा लगेगा, वो आप लोग आईडी सर्टिफिकेट कहाँ पर मिल जाएगा ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा एडवांस में। वैसे एसबीआई आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड में, इंटरव्यू के एडमिट कार्ड में सेपरेटली प्रोवाइड कराएंगे और इसको गजेटेड ऑफिसर सील साइन करेंगे। जिसने इस पर सील साइन करा है वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे भी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीडीएफ इतना गूगल पर लिखना, आप लोगों को डाउनलोडेबल मिल जाएगा, डाउनलोड करना। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर है, या किसी नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर, तो आप उनसे सील साइन करा सकते हो। ऑलराइट, आप उनसे सील साइन करा सकते हो। ब्रांच मैनेजर का इसलिए अलाउड है क्योंकि एसबीआई अलाउ करता है नेशनलाइज बैंक को कि उनके बीएम को हम सर्टिफाई करते हैं कि वो लोग साइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आप लोगों का वीडियो जहां पर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है। अगर आपका नाम चेंज हुआ है इन केस ऑफ मैरिज ऑफ विमेन तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट शोइंग नेम्स ऑफ स्पाउसेस और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन केस ऑफ री मैरिज ऑफ वीमेन तो उसमें भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिवोर्स डीड आप लोगों को देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इन केस ऑफ डाइवोर्स ऑफ वीमेन उसमें भी आपको डिवोर्स का डिक्री प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप उसमें बेनिफिट लेने वाले हो। इन अदर सर्कमस्टेंसेस आप लोगों को नेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल लगेगा, ये मेनली फीमेल के लिए चलता है।
अगर एक और पॉइंट याद रखना सर, हमारा 10-12 मार्कशीट में नाम डिफरेंट आ रहा है, ऐसा आ रहा है, उस केस में एफिडेविट बनवा लीजिएगा, है ना। जब भी कोर्ट ओपन रहेगा, आप लोग एफिडेविट बनवा लेना, आपका रियल आईडी बता देना जिससे आपने अप्लाई करा है, और उसमें लिखवा देना कि दोनों पर्सन सेम है, ये बाय मिस्टेक हो चुका है। हाउएवर आपका जिससे ये इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको रेक्टिफाई करवा लेंगे, है ना, रेक्टिफाई करवा लेंगे, ये लिखवा देंगे। वो ऐसे नोटराइज में फॉर्मेट रहते हैं, वो लोग आपका 100 या 500 के स्टाम्प पर ये बनाकर दे देंगे। तो इसको आप सेफ साइड पर लेकर जाइएगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को अभी से रेडी कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई करा है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखना है, जॉब प्रोफाइल लेटर हो गया, और एक एक्सपीरियंस लेटर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, विच इज आप लोग यहाँ पर जॉब प्रोफाइल लेटर भी दे सकते हो, ऑफर लेटर दे सकते हो, करंट सैलरी स्लिप्स ये सब जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रमोशन लेटर, आप लोगों का इंक्रीमेंटल लेटर, या फिर आप इसमें आपका जो बैंक में जनरल लेटर मिलता है ना, वो भी आप दे सकते हो। इसमें जॉब प्रोफाइल लेटर वैसे भी 2 साल का जस्टिफाई हो जाता है, तो वो प्रोवाइड कर सकते हो। हाउएवर अगर आपके लाइन मैनेजर सील साइन करने को रेडी है, एचआर सील साइन करने को रेडी है, तो इसका भी पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर मेंशन करवाना होता है, टेबुलर फॉर्मेट रहता है, दैट आपने किस ब्रांच में क्या-क्या काम करा है, ये डेट, टेन्योर ये सब लिखा रहता है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आपका नाम और आपका ग्रेड, आपका एम्प्लॉयी कोड, ये सब आपका यहाँ पर मेंशन रहता है। आपको यहाँ पर आपने इस डेट को ज्वाइन करा था, टिल डेट आप यहाँ पर वर्किंग हो, यहाँ पर एचआर या आपके लाइन मैनेजर का सील साइन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, अगर आपने जॉब प्रोफाइल लेटर बनवाया होगा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो।